महान समाज सुधारक कबीर दास के दर्शकों का अपना कर सामाजिक समरसता का निर्माण तथा आत्मबोध करना संभव है। डॉक्टर चौरसिया ने कही बातें। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान के तत्वाधान में कबीर आश्रम सोनकी दरभंगा में संत सम्मेलन कबीर भंडारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता निर्माण एवं आत्मबोध में संत कबीर योगदान रहा, जिसमें विषय पर अनेक वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। रास्ता रहते केना प्रगति हेतै, केना हम जे आदत अछि, बुरी आदत जकरा कहै छियै, खराब आदत जकरा कहै छियै, कोना छोड़। आ अंदाज कर लिया कोई गुरु कहे जहाँ मांस मदिरा दारू शराब जे कर्म धर्म करऽ के है कल लिया, आई मंथ के अहाँ कहीं बैठ कर 100 बेर जेब लेबै, सब पाप कटि जायत। संभव छै? अहाँ भरि दिन मरुआ पीस लिया आ साँझ में कहबै जे गौरवान्वित महसूस कर रही है। और समाज के बदलाव के लिए ये आज से करीब 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में ये क्रांति के बिगुल उठाकर अब देश के समाज के तमाम लोग के, गरीब गुरबा पिछड़ा दलित तमाम लोग के बीच में वो ये संदेश दिले कि भाई आदमी एक ही है। जना अभी दिनेश बाबू कहलखिन कि कोई मुंह से नहीं पैदा हो सके, न पैर से पैदा हो सके, न हाथ से न जान से पैदा हो सके। धरती पर कोई भी जीव हो, चींटी से लौटा हाथी तक के सब जो है में उस समय पुस्तकी ज्ञान नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त की, उस ज्ञान को परखा और उस ज्ञान को विमर्श किया। इसके उपरांत जो है हमारे समाज के बीच में विस्तार पूर्वक उन्होंने प्रचार किए, जो आज भी जीवित है। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि उनकी हमेशा स्मरण करेंगे और उनकी वाणी के विचार पर मानवीय मूल्यों के आधार पर उनकी वाणी है, उनकी वाणी पर चलने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारे समाज का कल्याण। तो समय ज्यादा हो गया, कि लोगों की परेशानी बढ़ रही है, मैं जानता हूँ, इसीलिए संक्षेप में और अंत में इतना ही कहूँगा कि कबीर के सपनों का अगर भारत बनाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान अगर बनाना चाहते हैं कबीर के सपनों का, तो मुझे बरवर याद आते हैं पंजाब के इनकलाबी कवि पास, जो लिखते हैं अहले कारवा को यह खबर नहीं कि रहदन है तू रहबर नहीं, मैं उलट दूंगा तेरे रुख के नकाब को, तेरी हैबत का मुझको डर नहीं। यह जो खौफ है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। यह अगर आप संकल्प लेते हैं और इस व्यवस्था को उलट देने का संकल्प लेते हैं, तब सही माने में आप कबीर के सपनों का भारत बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इनकलाबी सलाम। सर क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपके राष्ट्रीय मानव शोध संस्थान के तत्वावधान में दरभंगा से 10 किलोमीटर पूर्व सोनकी के कबीर आश्रम में कार्यक्रम हुआ। सामाजिक समरसता निर्माण एवं आत्मबोध में संत कबीर दास का योगदान इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। साथ ही साथ संत सम्मेलन विभिन्न जिला दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय आदि अनेक जिला के कबीरपंथी लोग आए और उनका भी सम्मेलन हुआ। साथ ही साथ कबीर भंडारा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जो महत्वपूर्ण है शैक्षणिक दृष्टि से कबीर के दर्शन को समाज को अवगत कराना। इसमें मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, पूर्व प्रधानाचार्य मिथिला यूनिवर्सिटी में विभिन्न महाविद्यालयों में डॉक्टर सत्यनारायण पासवान जी, हिंदी के प्राध्यापक सुरेंद्र सुमन और शिक्षक बलराम राम के साथ साथ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बिहारी, उमेश राय, सामाजिक चिंतक और अन्य अनेक विद्वानों ने इस संगोष्ठी में अपने विचार रखे और काफ़ी सफल रहा। काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इसमें। और यह आयोजन मुख्य रूप से संगोष्ठी के संयोजक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी छपरा के सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान डॉक्टर राम बाबू चौपाल ने किया था और ऐसे विद्वानों को भी उन्होंने
लाया और उससे लाभान्वित हुआ समाज। काफ़ी रचनात्मक सकारात्मक रहा यह आयोजन। साथ साथ कबीर पर अच्छे प्रवचन हुए द्वितीय सत्र में और कबीर भजन का भी गायन किया गया और आज संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया हूँ। मुझे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। थाना गुन्नौर के क्षेत्र अंतर्गत भोजराजपुर में एक महिला की मृत्यु होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक संबल की विशेष बाइट। संबल से रघुनाथ कुमार की खास रिपोर्ट। आज दिन में थाना गुन्नौर पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव भोजराजपुर की निवासी माया पत्नी जयपाल को गोली लगी है तथा अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें उनके गांव के ही सजातीय व दूर के संबंधी हरेंद्र पुत्र नरसी पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। मेरे द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और डॉग स्क्वाड द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों के बीच में पूर्व की रंजिश प्रकाश में आई, परंतु फिर भी सभी तथ्यों की जानकारी करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में गिरफ्तारी करते हुए इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। राजस्थान में रेलवे के कचहरी रोड की 121 दुकानों को अतिक्रमण मानकर दिया अंतिम नोटिस। रेलवे के JRUCC सदस्य मुकेश गोदारा को दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान से स्टेट हेड संजय विश्नोई की एक खास रिपोर्ट। उसके नाम में हमारा केस चल रहा था। उस केस के अंदर हमने टोटल दुकानदारों के जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे हमने उनको पेश कर दिए। फोटो बढ़िया लेना, चिंता मत करो, फोटो ले ली, अब वीडियो और आ रही है। राजस्थान के बीकानेर में नोखा के जसरासर पुलिस थाने की जमीन पर तारबंदी कर रहे कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। पुलिसकर्मियों SHO के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसरासर थाने के विवादित जमीन पर कुछ लोग तालाबंदी कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इन लोगों को ऐसा करने से रोका गया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी की गई। मामला हाथापाई तक पहुंचा। इस दौरान आरोपियों में SHO संदीप विश्नोई के साथ बदसलूकी भी की गई। राजस्थान से स्टेट हेड संजय विश्नोई की एक खास रिपोर्ट। समझा करो साहब, कोई बात वर्दी मार के वर्दी मार अब समझाओ वर्दी मार के लो ना जा। ये सब बातें बढ़ रही है। ये देख लो, हमारी जमीन है, हमारी जमीन में आकर माता बच्ची कर रहे हैं। राम रतन फोन करो, कर दो, दे कर दो। मैं अंदर ही, हाँ हम अंदर नहीं घुसे और हमारी जमीन में खड़े हैं। ये देख लो, ये पुलिस मेरे भैया के घर चलो, घर चलो, राम
ये देखो ये सर गणपति चाल रही है मेरी मम्मी की गणपति चाल रही है ये मेरी मम्मी की गणपति चाल रही है। घर चलो ये देखिए मम्मी की गणपति चाल रही है ये देखो ये वीडियो बन रहा है और ये सब हमारे रामराज और अब ये सीना ये देखो ये साहब है तो अरे भाई जी हम यहाँ अब लबाड़ी ठोक लो हाँ तो मार दो ये देखो ये पुलिस वाला है मैं ठीक है हाँ फोन आएगी ये देखो ये पुलिस वाला है चलो ये पुलिस वाला है हाँ मैं तुझा हेलो हेलो ओके चलो भाई हो मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं बिहार के दरभंगा में सनकी थाना क्षेत्र के दलान रिपोर्ट्स के समर्थक में मिथिला प्रादेशिक रक्तदान प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.K. शुक्ला जी द्वारा सम्मान समारोह किया गया। आयोजन का उद्देश्य बिहार में मरीजों को ब्लड उपस्थित करना था, जिसकी संख्या मृत्यु होने से बहुत कमी हुई है। बिहार के दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। संजय भैया का सम्मान और अपने उमेश भैया का सम्मान भी हम सबसे आग्रह करते हैं उनके हाथों हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार सिंह मंच पर आसीन हमारे संजय कुमार बबलू जी, साथ ही हमारे दूर दूर से आए हुए बहनों, सभी को इस मिथिला की धरती पर अभिनंदन है। काफ़ी दिनों से मुझे एक इच्छा थी कि मैं दरभंगा में मिथिला की धरती पर आप लोगों को सम्मान करूं, ये मौका मुझे मिला। रक्तवीरों का सम्मान इसलिए किया जाना चाहिए कि रक्तवीर अपने ब्लड से किसी की जिंदगी बचाती है। आपके एक यूनिट ब्लड रक्तवीर को जो है विशेषकर सम्मान के लिए आज दूर दूर से हमारे बहुत सारे साथी रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। मैं चाहूँगा दीपक जी बताइए सर, आज जो है अपने दलान रिसोर्ट में सम्मान समारोह किया गया है, क्या उद्देश्य है? बेसिकली सबसे पहला तो हम ये बता देना चाहेंगे कि आज का जो दिन है हमारे जितने भी रक्तवीर हमारे पूरे बिहार में हैं उन लोगों को समर्पण जो संस्था समर्पण मिथिला उसके द्वारा हम लोगों ने सबों को सम्मानित करने के लिए आज निमंत्रण दिया था। लगभग सभी राज्य से जितने भी NGOs के द्वारा या पर्सनल जिन लोगों का भी संगठन उसके द्वारा उन लोगों का आगमन यहाँ पे हुआ और हम लोगों ने उनको
सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया और उन लोगों के प्रति स्नेह प्रकट किया कि उन लोगों के एक्टिव होने के कारण हमारे देश में का जो मृत्यु दर है खून की कमी होने के कारण वो काफ़ी घटा है। तो उन लोगों के लिए मैंने उनको आभार व्यक्त किया। बीइंग एक चिकित्सक होने के नाते भी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबको प्रोत्साहित करूं, ज़िंदगी बचाऊं और लोगों को स्वस्थ रखूं। साथ ही साथ 2 दिन पहले जो इंटरनेशनल रक्तदाता दिवस था उस तारीख को यानी कि 14 तारीख को, तो उस दिन भी हमारे ब्लड बैंक में भी लगभग 40 ब्लड डोनेशन हमारे जितने भी रक्तवीर थे उन्होंने किया था। तो उन लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने और उन लोगों में के स्टिमुलस लाने के लिए मैंने इस आयोजन का प्रस्ताव रखा था, उस आयोजन को किया और सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। सबों को बुलाया और सबों के साथ एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने शेयर करने की कोशिश की एक दूसरे से, जिसके आधार पर कोई हम लोग नई एक जो उचित एक कार्रवाई करने की बातें, जैसे बहुत जगह प्रॉब्लम हो रहा है कि सरकार के द्वारा जो सरकारी संस्थान है उसके द्वारा ब्लड डोनेशन जो हम लोग करके प्राइवेट ब्लड बैंक से देते हैं उसको नहीं लिया जाता है। कंपेल किया जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है आप वही ब्लड ग्रुप दीजिए, निगेटिव तो निगेटिव भी दीजिए। तो गवर्नमेंट में इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारा मृत्यु हो रहा है। तो हम लोगों ने कंबाइनली देखा कि अगर पूरे बिहार में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग कंबाइनली इस प्रकार का प्रेजेंटेशन अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ हम अपने डीएम और जो भी मेरे सिविल सर्जन हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में हम लोग देंगे, ज्ञापन देंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि इस बात पे एक एक्टिव उचित कार्रवाई करते हुए जो उनके लिए एक तरीका बनता है कि एक सभी अपने पदाधिकारियों को हॉस्पिटल में एक उसको कन्वे कर सके कि भाई जब ब्लड बैंक गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस किया गया है तो उसकी ब्लड देने में कोई परेशानियाँ नहीं है। इसके साथ ही साथ किसी आदमियों का अपना अपना जो वर्क करने का तरीका है उन लोगों ने शेयर किया, जिससे हम लोग राजकताओं में एक उत्तेजना ये कर सके कि नए नए डोनेशन करने वाले आदमियों को जोड़ सकें। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी इसकी संख्या कम है और शहरी क्षेत्र में इसका संख्या ठीक ठाक है। तो हम लोगों ने वही काम किया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग कैसे बढ़ाएं, इन्हीं सारी बातों पर चर्चा हुई और ये काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में काफ़ी अच्छा और सफल रहा। जिस तरह से सर आप बयान दिए थे स्टेज पर कि ब्लड का जो गलत उपयोग किया जा रहा है डोनेट करके पूरे बिहार में और दरभंगा में, इसके लिए क्या कहें? जी, डोनेशन का गलत उपयोग नहीं, मैंने ये बात बोला था कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइसेंस ब्लड बैंक नहीं है और बहुत जगह नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखा है और पाया है कि ब्लड की संख्या मतलब उनको ब्लड जहाँ से लेना चाहिए लाइसेंस ब्लड बैंक से वहाँ से नहीं लिया जाता है। लोग अपने अपने नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में या घर में भी बहुत से लोग देखा है कि जो फ्रीज में लोग ब्लड निकाल के वहाँ रख रहे हैं और इस प्रकार की धंधाएँ चल रही है। तो इस पर सरकार को रोक लगाने की ज़रूरत है और उसमें सरकार की जो भी मदद की ज़रूरत होगी हम सारे एनजीओ के आदमी हैं उन लोग मदद करेंगे और इस काले धन ब्लड बैंक में होने वाले ये जो मतलब जो लाइसेंसी ब्लड बैंक है उसके अलावा जहाँ कहीं भी कोई गोरखधंधा हो पाता है उसको रोकने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि ब्लड अगर उचित ब्लड की अगर परिवहन अगर शरीर के अंदर हम लोग नहीं प्रवाह कराते हैं तो बहुत तरह की बीमारियां होने का चांस है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV का केसेस है, VDR पॉजिटिव यानी कि सिफिलिस से रिलेटेड डिजीजेज है, मलेरिया है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कि मरीज नया आदमी कोई बीमार ना पड़े, नई बीमारियां का आगमन उसके शरीर में ना हो, तो सब चीज़ों से बड़ी ब्लड का एनालिसिस करके ही हम लोग देते हैं कि ये कम से कम 5 जाँच करके हम लोग उस पार्ट को करें और सही रेफ्रिजरेशन कर पाएँ। साथ ही साथ थोड़ा सा हम लोग इस बात पे भी ध्यान देना चाहेंगे कि किसी भी जगह से ब्लड की अगर डिमांड आती है तो लगता है कि वहाँ पे होल ब्लड दे दीजिए, जबकि वहाँ होल ब्लड की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे सिर्फ अगर एनीमिया की पार्ट को फुलफिल करना है तो हम लोग वहाँ पे होल ब्लड दें, ये PRBC दें। और 2 कंपोनेंट जैसे प्लेटलेट हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, इन सब चीज़ों की जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग उस पार्ट्स के लिए दें। बहुत सारे सेंटर में गवर्नमेंट का भी या प्राइवेट सेंटर जहाँ पे FSC की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ बहुत सारे एक ही आदमी के द्वारा हम लोग प्लेटलेट दे सकते हैं, मल्टीपुल आदमियों का प्लेटलेट निकाल के देना पड़ता है। तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड लॉस आता है, ख़राब होता है। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। समय का डिमांड है और समय के हिसाब से हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्राइवेट ब्लड बैंक हो चाहे गवर्नमेंट का ब्लड बैंक हो। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया और उसके लिए जितने भी हमारी बहुत एक हमारे जो बाहर से आए हुए टीम के मेंबर थे उन्होंने बोला कि हम लोग एक संगठनात्मक रूप से एक टीम बनाएंगे और टीम बना के पूरे बिहार में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे और माननीय मंगल पांडे जी जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे कि इस पर विचार किया जाए और एक अच्छे रूप में इस बात को किया जाए। जिस तरह से पूरे दरभंगा में सर ब्लड डोनेट करके बिजनेस बना लिया है, इसके लिए क्या कहें? देखिए, ब्लड का पार्ट जो बिजनेस है हर जगह, हम तो इस बात को बोलेंगे कि किसी भी धंधा में गलत आदमियों की कमी नहीं है। तो जो आदमी सुसज्जित हैं अपने नॉलेज से और काम करने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं उसको आगे बढ़ चढ़ के इसमें रोकने की प्रक्रिया करनी चाहिए और हम लोग उस चीज़ को करेंगे। क्या नाम है सर?
मेरा नाम डॉक्टर M.K. शुक्ला है। मैं बाय प्रोफेशन चिकित्सक हूँ और अभी मैं MD फार्माकोलॉजी परस्यू कर रहा हूँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। राजस्थान में 18 PS गांव में रायसिंह नगर पंचायत समिति के प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने खड़वाजा सड़क का रखी नींव। 10 लाख की लागत में 18 PS से लेकर PS रोड तक बनेगी सड़क। राजस्थान से स्टेट हेड संजय बिश्नोई की एक खास रिपोर्ट।